हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन इंजेक्शन जो हॉस्पिटल सेटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एट्रोपिन, जो एट्रोपिन सल्फेट के नाम से यूज होता है। बात करते हैं एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट आप सभी का बादल कुमार टीच मेडिकल चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन के बारे में। इसमें मुख्य रूप से इसका जो ब्रांड यूज होता है हॉस्पिटल में, जब किसी पेशेंट का हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए, या 60 बीट हो जाए उससे कम हो जाए, यानी ब्रेडिकार्डिया में, तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हो गया ब्रेडिकार्डिया। लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यूज जो है, जब कोई भी व्यक्ति कोई भी सर्जरी करने जाते हैं तो उस केस में हमारे बॉडी में जो है सेरेब्री सिक्रेशंस, रिस्पायरेटरी सिक्रेशंस सभी कम रहें, ताकि कोई भी प्रोसीजर में दिक्कत ना हो। सलिवा सिक्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल ड्यूरिंग सर्जरी जो है किया जाता है। सर्जरी से पहले भी लगाते हैं, उस समय सर्जरी के दौरान भी लगाते हैं। बिफोर सर्जरी टू डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक की एक मेडिकल कंडीशन है, उसमें भी आप ले सकते हैं। हार्ट ब्लॉक की वो कंडीशन है, इसमें एट्रियो और वेंट्रिकल की वजह से वाल्व क्लोज हो जाते हैं कुछ मेडिकल कारणों से, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई भी कारणों में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो है, अगर कोई व्यक्ति पेस्टिसाइड, मतलब कीड़े मकोड़े को मारने वाली जो दवा होती है, अगर वो कोई पी लेते हैं, तो उस केस में हॉस्पिटल में जो है उस पॉइजनिंग को दूर करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है काफी अधिक संख्या में, यानी कि पेस्टिसाइड या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। पेस्टिसाइड या ऑर्गेनो फॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है आप इसका इस्तेमाल, और इसका जो कॉमन ब्रांड नेम है, डियर फ्रेंड्स, कुछ कॉमन ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। कुछ कॉमन ब्रांड नेम जैसे कि ट्रोपोनिन, एट्रोपास, ब्रांड नेम जैसे कि एट्रोपास, ट्रोपोनिन, ये वो नाम है जो फार्मा कंपनी जो दवा बनाती है वो इसका नाम देता है, और कभी कभी ये जेनरिक नाम एट्रोपिन सल्फेट के नाम से भी मिलता है। कॉमन जो इसकी डोज स्ट्रेंथ है, डोज स्ट्रेंथ में जो अवेलेबल रहता है मार्केट में, 0.4 mg पर 1 ml, 0.6 मिलीग्राम पर 1 ml, ये इसके कॉमन डोज स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल रहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, इमरजेंसी केस में कभी कभी क्या है, इसका इस्तेमाल आप 0.4 मिलीग्राम से लेके आप जो है 1 मिलीग्राम, जिसके अंदर की 1 ml से लेके 2 ml तक की जो है मेडिसिन, यानी कि एट्रोपिन सल्फेट प्रेजेंट होता है, यूज होता है, और विद इन 1 आवर के दौरान जो है इसका इस्तेमाल आप रिपीट भी कर सकते हैं। कॉमनली जो इसका रूट होता है, रूट ये आपका IV, IM और सबक्यूटेनियस, तीनों रूट से अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन चलाया जाता है। तो इससे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसको आप कहाँ नहीं दे सकते। इसके सबसे कॉमन, इसको जो है आप नहीं दे सकते। कुछ कुछ केस है, जैसे कि आप ग्लाउकोमा, किसी को प्रॉब्लम है, आंखों कुछ बीमारियां, उसमें नहीं दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मान लेते हैं उसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इसको आप देख सकते हैं कहाँ नहीं देना है। आप इसको, किसी को ग्लाउकोमा है, एक आंखों की बीमारी होती है,
इसमें आंखों के अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाते हैं और नर्व डैमेज की समस्या रहती है, इनको आप नहीं दे सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आप जो है उसको भी नहीं दे सकते हैं जिसको की समस्या रहती है, इसे बोल सकते हैं। देखिए ये हार्ट रेट को जो है घटाने का काम कर सकता है। जो अब मान लीजिए किसी का जो है इस केस में हाई शुगर लेवल है, उसमें भी आप इसको नहीं दे सकते। हाई शुगर लेवल में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, हाई शुगर लेवल पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। आपको अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको भी नहीं दे सकते हैं, सीओपीडी की समस्या है तो उसको भी नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के केस में भी ये जो है थोड़ी सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ये जो बहुत एक तरह से बाकी कंडीशन में आप दे सकते हैं, इस कंडीशन को छोड़ के आप जो है बाकी इसका सभी दे सकते हैं। इसलिए इंजेक्शन का कभी भी इस्तेमाल बिना मेडिकल की डॉक्टर की सलाह के आप ना करें, खतरनाक हो सकता है। ये सब कुछ कॉमन जानकारी इस इंजेक्शन के बारे में था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। धन्यवाद।